किसान साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नेचुरल फार्मिंग में। और मैं रामेश्वर करीर आज आपको ताज़ा अपडेट देने के लिए हाजिर हुआ हूं जंगल बाग। किसान साथियों, ये हमारा जंगल बाग था जिसको हमने 2 साल पहले 2021 में, मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूं, 2021 में लगाया था। और ज़्यादा बरसात होने के कारण 2021 में इसमें काफ़ी पौधे, आधे से ज़्यादा पौधे जल गए थे। तो ये समझो कि ये 2022 में ही पूर्ण रूप से बाग लगा है। और ये 1-1.5 साल का बाग है। और आप देख सकते हो कि इसमें 18 बाई 18 पर अमरूद के पौधे लगाए हुए हैं। और इसमें मैंने 5 साल से किसी भी प्रकार की यूरिया, डीएपी और पेस्टिसाइड का प्रयोग नहीं किया है। यह पूर्ण रूप से जैविक बाग है, पूर्ण रूप से प्राकृतिक बाग है। कह देते हैं कहने को लोग, हम तो जो कहते हैं वो ही करते हैं और जो करते हैं वो ही कहते हैं। क्योंकि हमारे खून में बेईमानी नाम की चीज नहीं है। जो हकीकत है वो ही आपके सामने पेश करते हैं लोग। मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिला हूं जो जैविक बगीचे का बोर्ड लगाते हैं। वो उनकी परमात्मा जाने, वो अपनी जाने। और मेरे को भी राय देते हैं कि भाई साहब यूरिया डालो, डीएपी डालो और बढ़िया पैदा लो। कौन पूछता है? हाँ ठीक है, बाजार में अगर आप फल लेके जाते हो तो उनकी कीमत अगर बोली पे लेके जाते हो तो कोई नहीं पूछता है प्राकृतिक को। और परंतु मैं तो अपने हिसाब से चलने वाला व्यक्ति हूं। इसमें यह है कि जो पौधा जमीन से जो जुड़ा हुआ है, जमीन के हिसाब से धीरे धीरे तैयार होकर बढ़ता है और प्राकृतिक आपदाओं को झेलते हुए जो आगे बढ़ता है, तो वो उसका जो आगे भविष्य होता है। ये जो खाद वाले पौधे होते हैं थोड़े समय के होते हैं, 2-4 साल बाद में बाग उखड़ जाते हैं और वो उतना इसमें वातावरण में नहीं ठहर पाते। इसीलिए मैं अपने तरीके से और प्राकृतिक तरीके से इस भूमि में पहले चना बोया, मूंग बोया, इसको तैयार किया और इसके बाद में इसमें पौधारोपण किया। हाँ, इसमें मैंने अपना खर्चा निकालने के लिए साथ में गन्ना बोया था, जिसकी मैंने एक लाइन घर में खाने के लिए ये रख भी रखी है। और आप देख सकते हो कितना मजबूत और ठोस गन्ना तैयार हुआ है और किसी प्रकार की इसमें कमी नहीं है। और 2 साल तक मैंने इसमें गन्ना रखा। अब की बार मैंने इसमें गन्ना निकाल दिया है। 2 साल तक गन्ना रखा और इसकी गन्ने की 15 लाइनें थी। 10 क्विंटल एक लाइन में। ये समझो कि इसमें 150, पिछली बार इसमें 125 क्विंटल गन्ना हुआ था, अब की बार इसमें 150 क्विंटल गन्ना हुआ है, जो कि हमने अभी काट कर और जींद में जो भाई जय भगवान है उसके कोल्लू पे भेज दिया है। वो देसी खांड और देसी गुड़ बनाते हैं। गुड़ 150 रुपए किलो बेचते हैं और खांड 200 रुपए किलो उनकी मुंबई तक जाती है, विदेशों में जाती है। वो कोरियर से लोगों के पास भेजते रहते हैं। भगवान उनके काम को 4 चांद लगाए, जो किसानों को इतना अच्छा रेट देते हैं। उन्होंने 800 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से मेरा गन्ना खरीदा। मुझे हरियाणा में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो कि 800 तो क्या मेरे गन्ने को 500 रुपये भी खरीद ले। क्योंकि हमने इतनी मेहनत की। परंतु जो जूस वाले होते हैं और होते हैं, उनको किसी के स्वास्थ्य से कोई मतलब नहीं होता। उनको तो अपने 2 पैसे बचाने से मतलब होता है। वो 300-400 रुपये क्विंटल खरीदते हैं। परंतु जय भगवान ने 800 रुपये क्विंटल ही पिछले साल लिया और 800 रुपये क्विंटल ही इस साल हमसे गन्ना खरीदा। हमने सारा गन्ना काट कर उनको बेच दिया। तो हमारा इससे क्या है कि 800 रुपये क्विंटल के हिसाब से 150 क्विंटल गन्ना था, 1.25 लाख रुपए का लगभग गन्ना हो गया इस 2.5 एकड़ में। तो हमारा लगभग 40-50 हजार रुपये पर एकड़ के हिसाब से इसमें खर्चा निकल गया और अपना बाग साथ में तैयार हो रहा है। अब 2 साल तक हमने इसमें गन्ने की भी पैदावार ले ली, परंतु अब गन्ना पौधों को प्रभावित करने का खतरा बढ़ रहा था। तो हमने सोचा और 2 साल तक हमने इसको आपको दिखाया भी था, जंगल के रूप में रखा। क्योंकि उसमें जब हम घास की तरफ खरपतवार होने देते हैं, बढ़ने देते हैं, तो छोटी फसल नहीं होती, उसमें गन्ना ही हो सकता है या फल वाले पौधे हो सकते हैं। तो हमने 2 साल तक इसमें गन्ना रखा, जिससे हमको
पैसे का भी लॉस नहीं हुआ। जितनी दूसरी पैदा होती है बराबर में, उतने हमें उससे 2 पैसे की इनकम भी हो गई और साथ में हमारा बाग फलित हुआ। आपके सामने है, ये 1.5 साल का बाग है, कितना बढ़िया है। हाँ, इसमें हमने 1 एकड़ में कुछ मिक्स पौधे भी लगाए हैं। जैसे ये पौधा है, ये अब इसकी हाइट आप देख सकते हो 6 फुट की हाइट है। ये मैं पीछे मेले में गया था यूनिवर्सिटी HAU हिसार में, हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जो मेला था मार्च में, तो मार्च में मैंने ये एक चंदन, सफेद चंदन का पौधा लिया था वहां से। ये इसके नीचे ये लाल घास लगी हुई है। कहते हैं कि ये जैसे मरगोजा होता है वैसे ये परजीवी पौधा होता है चंदन वाला। ये हमने टेस्ट के लिए लगाया था। हमारी भूमि में बहुत इसको अच्छी तरह माना है इसने, और इसमें इसकी मार्च से लेकर आज अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 महीने का पौधा है। 9 महीने में इसकी ग्रोथ देख सकते हो। ये 6 फुट है। जब मैं इसको लाया था तो ये सिर्फ 1 फुट से भी कम था और आज 6 फुट इसकी हाइट है और इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। तो कहते हैं कि ये परजीवी पौधा होता है। ये अपनी जड़ें इस घास से अब सेट है। जब तक ये छोटा है तब तक तो इससे अपनी जड़ें इससे अपना पोषण करता रहता है, और जब बड़ा होता है तो ये इसके साथ में एक पौधा और दिया था उन्होंने, ये पौधा हमने लगाया है। अब ये पौधा देख सकते हो, इसकी जड़ें वो इससे सेट हो जाएगी, फिर इसकी बढ़ने की गति कम हो जाएगी और ये स्पीड पकड़ लेगा। ये अपनी जड़ें इससे सेट, मरगोजा जैसे सरसों में अपनी जड़ें सेट कर लेता है, उसी तरह ये चंदन है, ये इसमें अपनी जड़ें सेट कर लेता है और बढ़ता रहता है। तो ये हमने गए हुए थे एक प्रैक्टिकल देखने के लिए कि हमारी भूमि चंदन को मानती है कि नहीं मानती, और इसका प्रयोग भी हो जाएगा, इसलिए हमने ये एक चंदन का पौधा वहां से लिया था। बाकी हमने इसे 1 एकड़ में चीकू के और नाशपाती के, सेब के और पपीता के, हर तरह के करीबन 20 प्रकार की वैरायटी के पौधे भी लगाए हैं साथ में। वो भी ठीक ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक बढ़ रहे हैं, और हमारा बाग भी ठीक चल रहा है। हमने अभी गन्ना कटने के बाद में इसमें जो कार्बन बढ़ाने के लिए जितनी घास थी और जितना कचरा था और जो गन्ने का सारा पत्ता वेस्ट था और जो गन्ने की जड़ें थी, सब कुछ के लिए करने के लिए इसमें हमने 2 से 3 बार ट्रैक्टर से रोटोवेटर चलाया। उस रोटोवेटर से सारा इसके अंदर कचरा मिल गया है। आप देख सकते हो कि कचरे से, इस वेस्ट से भूमि भरी पड़ी है। अब इसमें कार्बन की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। और आगे अब हम इसमें जो प्लान है हमारा, लेट तो हो गई हमारा कुछ समय, चने का बोने का प्लान है इसमें। जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार की चने की 7 नंबर वैरायटी है गनगौर, छोटा चना होता है, और एक गेगरी के अंदर वो 3-3 चने होते हैं। तो अच्छी वैरायटी है, वो 30-35 मन तक होती है। थोड़ी लेट हो गई है। उसका जो बिजाई का टाइम है वो 10 दिसंबर तक कर सकते हैं, पछेती बिजाई। तो हम इसमें करीबन 20 से 25 दिसंबर तक बो पाएंगे, परंतु हम इसमें चने बोएंगे क्योंकि अब बाग है। इस बाग में किसी प्रकार का दूसरी फसल का नुकसान ना हो, इससे अगर हम कोई बड़ी फसल बोते हैं तो उसमें अब बाग में दिक्कत आती है। तो अब हम इसमें चना बोएंगे और आगे हम इसमें मूंग बोएंगे। तो दोनों ही फसल नाइट्रोजन देती है, और जो जमीन में राइजोबियम के कीटाणु है, जीवाणु है, वो स्थापित कर देती है, और उन जीवाणुओं से नाइट्रोजन की पूर्ति होती रहती है और बाग बढ़ता रहता है। तो मैं आज की जो जानकारी है उसमें आपको बताया कि हमने इसमें 2 साल तक कैसे गन्ना लिया, और गन्ना लिया तो इस भूमि को हमने जोताई नहीं की 2 साल तक। जोताई ना करने से इसमें जीवाणुओं की संख्या, जो भी कमी थी पीछे, सारी पूरी हो गई, और ये धरती बलवान बन चुकी है। और इसमें किसी प्रकार की 5 साल से उर्वरकों का, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया गया है, नहीं कीटनाशकों का प्रयोग किया गया है, परंतु कहीं बाग में कोई पौधा, कोई कमी, कोई जला हुआ कोई कमी नहीं है। इसमें किसी प्रकार की डेफिशिएंसी आपको नजर नहीं आएगी। तो मैं यही कहता हूं कि आगे की जो ताज़ा अपडेट होगी वो हम आपको देते रहेंगे समय समय पर, और किसी भी प्रकार की अगर आपको अन्य जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हो। मैं आपको जरूर उसके बारे में यथासंभव प्रयत्न करके नई नई बात बताता रहूँगा, आपके प्रश्नों का जवाब देता रहूँगा। और साथियों, मैं यही कहता हूँ कि किसान हित में जो वीडियो बनाई जाती है, ठीक है, इनमें समय भी लगता है, टाइम भी लगता है,
और मेहनत भी लगती है। तो इसका लाभ उठाएं और इसको आगे शेयर करें व लाइक करें, ताकि हमारे किसान भाइयों को फायदा हो, वो जागरूक हो और जो कुंभकर्णी नींद सोए हुए हैं उससे उठकर राष्ट्र के योगदान में, लोगों के स्वास्थ्य के प्रति उनकी जो जागरूकता है वो बढ़े, और जिससे हमारा राष्ट्र, हमारा देश तरक्की करे। तो यही साथियों, आज मैं वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, यही विराम देता हूँ अपने शब्दों को और आपको प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।